स्टोरी के आगाज में हमें एक ऐसा वक्त दिखाया जाता है जब हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरक्की कर चुका है और इस जमीन पर इंसानों के साथ साथ एआई रोबोट भी रहते हैं। जिस तरह एआई रोबोट खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद सोच सकते हैं, एआई रोबोट ने पूरी दुनिया पर तबाह कर दिया है और एआई अब इंसानों के खिलाफ काम करने लग पड़ा है। और इन सब को कंट्रोल करने के पीछे एक एआई रोबोट का हाथ था जिसका नाम हर्लिन था। हर्लिन को एक डॉक्टर ने बनाया था जिसका नाम ब्रायन शेफर्ड था। शेफर्ड की एक बेटी थी जिसका नाम एटलस था। असल में शेफर्ड ने हर्लिन को अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बनाया था। हर्लिन ने किसी तरीके से अपना कोर बदल दिया था जिसकी वजह से अब वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था। शेफर्ड ने एक डिवाइस भी बनाई थी जिसे न्यूरोलिंक कहा जाता था। न्यूरोलिंक असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। न्यूरोलिंक असल में इंसानी दिमाग के साथ कनेक्ट कर जाता था जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते थे। हर्लिन ने जब अपना कोर तब्दील किया तो उसने न्यूरोलिंक पर भी कंट्रोल पा लिया। इस तरह हर्लिन शेफर्ड के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे मार देता है। इस तरह बोर्डमैन ने एआई के बढ़ते हुए खतरे की वजह से आईसीएन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मकसद एआई रोबोट्स को खत्म करना था। इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ भी रोबोट्स मिलते वो उन्हें खत्म कर देते थे। हर्लिन को काफी खतरा महसूस हुआ, इसलिए वो इस प्लेनेट को छोड़कर कहीं और चला गया और फिर हमें 25 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जब आईसीएन ऑर्गेनाइजेशन एक रोबोट को डायरेक्ट करती है। उसका नाम कास्का था और आखिरकार वो लोग कास्का को पकड़ लेते हैं और फिर हमें एटलस को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो न्यूज में कास्का के पकड़े जाने की खबर सुनती है और अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। एटलस असल में आईसीएन ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा थी और फिर हमें आईसीएन ऑफिसर को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम जनरल बूथ होता है और दूसरे का नाम जनरल इलियास होता है। असल में वो दोनों कास्का की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे थे और फिर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एटलस को चुनते हैं और फिर एटलस भी ऑफिस पहुंच जाती है। असल में वो लोग कास्का के दिमाग से हर्लिन की लोकेशन का पता चलाना चाहते थे और फिर एटलस कास्का की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और दिखाया जाता है कि कास्का की सारी बॉडी को खत्म कर दिया गया था और सिर्फ उसके दिमाग को ही स्टोर रखा गया था। एटलस काफी इंटेलिजेंट लड़की थी, इस तरह वो कास्का के दिमाग से हर्लिन की लोकेशन का पता लगा लेती है और आखिर में वो कास्का को मार देती है और इस तरह आईसीएन ऑर्गेनाइजेशन को हर्लिन की लोकेशन का पता चल जाता है। इस तरह जनरल बूथ एटलस को कहता है कि अब हमें उस प्लेनेट पर जाना होगा ताकि हम उसे जिंदा पकड़ कर ला सकें और उसे डिकोड कर सके और पता लगा सके कि उसके अंदर ये चेंजेस कहाँ से आई। एटलस जनरल को कहती है कि मुझे भी उस प्लेनेट पर जाना है। एटलस असल में हर्लिन को मारना चाहती थी क्योंकि हर्लिन ने उसकी माँ को मारा था और अब वो उससे बदला लेना चाहती थी। और फिर वहाँ पर कुछ बड़े रोबोट्स को दिखाया जाता है जो कि इंसानों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ये लिंक न्यूरोलिंक से ही मुमकिन था। एटलस उन्हें कहती है कि न्यूरोलिंक का इस्तेमाल तो अब इलीगल हो चुका है क्योंकि हर्लिन ने न्यूरोलिंक के जरिए से ही इंसानों पर काबू पाया था। वो असल में उन रोबोट्स के जरिए से उस प्लेनेट पर जाना चाहते थे ताकि हर्लिन को पकड़ा जा सके और हर्लिन के लिए इन रोबोट्स को हैक करना नामुमकिन था। और फिर दिखाया जाता है कि वो सब लोग जहाज में बैठकर उस प्लेनेट की तरफ निकल पड़ते हैं और एटलस भी इनके साथ ही थी। और फिर जनरल को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ उस मिशन से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर एटलस आ जाती है और वो फाइल्स को सब में डिवाइड करती है। एटलस उन्हें कहती है कि इस मिशन के दौरान हम कोई भी डिजिटल कनेक्शन नहीं रख रहे क्योंकि इससे वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें न्यूरोलिंक को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरह वो सब लोग न्यूरोलिंक को हटा देते हैं। इनके दरमियान प्लान की डिस्कशन चल रही थी कि अचानक से शिप पर हमला हो जाता है। असल में ये हमला हर्लिन ने ही करवाया था और इस तरह तमाम सोल्जर्स जल्दी से जाकर अपने रोबोट्स के अंदर बैठ जाते हैं और जहाज से छलांग लगाकर जमीन की तरफ उतरने लगते हैं और एटलस भी एक रोबोट के अंदर बैठ जाती है। इस तरह सब लोग नीचे की तरफ कूद पड़ते हैं लेकिन हर्लिन की ड्रोन्स मुसलसल उन पर हमला कर रहे थे और उनकी स्पेसशिप भी तबाह हो जाती है। एटलस भी बोर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट नहीं थी और कनेक्शन सिर्फ न्यूरोलिंक से ही हो सकता था। और इस तरह एटलस रोबोट के साथ सीधा जमीन पर जा गिरती है और उसे आसपास कोई भी टीम मेंबर नजर नहीं आता और अचानक से रोबोट का एआई उससे बातें करने लगता है और उसे बताता है कि मेरा नाम स्मिथ है। वो उसे कहता है कि मुझे इंसानों की फाइटिंग टेक्निक के हिसाब से बनाया गया है लेकिन मुझ पर कंट्रोल करने के लिए आपको न्यूरोलिंक से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एटलस न्यूरोलिंक इस्तेमाल करने से मना कर देती है। रोबोट उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ 22 घंटे हैं, उसके बाद मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। लेकिन एटलस जल्दी से रेस्क्यू बोट की तरफ पहुंचना चाहती थी। इस तरह एटलस बोट करते हुए उस बोट की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है और फिर दिखाया जाता है कि एटलस और स्मिथ एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसे दूसरे रोबोट्स भी पड़े हुए मिलते हैं। इस तरह उसे पता चलता है कि उसके दूसरे साथी सब मर चुके हैं। ये देखकर वो काफी अफसरदा हो जाती है और फिर अचानक उसे वहाँ पर कुछ एआई रोबोट्स दिखाई देते हैं जो कि असल में हर्लिन के
बनाए हुए रोबोट थे और वो वहाँ पर कास्का को भी देखती है और हैरान रह जाती है। वो रोबोट्स एटलस को देख लेती हैं और उसकी तरफ हमला कर देते हैं। स्मिथ जो कि एटलस का रोबोट था वो उसे बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। स्मिथ उन रोबोट्स पे हमला भी कर रहा था और फिर दिखाया जाता है कि भागते भागते स्मिथ किसी तूफान के अंदर फंस जाता है और इसी दौरान एटलस स्मिथ को आयन बम इस्तेमाल करने का हुक्म देती है। स्मिथ उसे कहता है कि आयन बम का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन एटलस स्मिथ को उसका इस्तेमाल करने को दोबारा से कहती है। इस तरह स्मिथ आयन बम का इस्तेमाल कर देता है और उस जगह पर सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन कास्का रोबोट अभी भी बच चुका था और जैसे ही वो एटलस पर हमला करने वाला था अचानक से जमीन कांपने लगती है और जमीन के अंदर एक गहरा कुआं बन जाता है जिसके अंदर वो गिर जाते हैं और इस वजह से एटलस की टांग भी टूट जाती है। स्मिथ एटलस की बोन को जोड़ने के लिए मेटालिक लेयर का इस्तेमाल करता है और उसकी हड्डी वो जोड़ देता है और फिर स्मिथ एटलस को एक कैंडी ऑफर करता है जिसमें काफी प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स थे, लेकिन इसका जायका बहुत ही कड़वा था। इस तरह एटलस और स्मिथ के दरमियान दोस्ती होने लगती है। स्मिथ एटलस को कहता है कि आपको न्यूरोलिंक से कनेक्ट करना चाहिए ताकि हम दोनों का दिमाग मिल सके और हम दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ सके। और दूसरी तरफ हर्लिन को दिखाया जाता है जिसने जनरल इलियास को अपने काबू में किया हुआ था। वो उनकी आंख में एक नीडल घुसाकर एक कोड चुरा लेता है। दूसरी तरफ एटलस को दिखाया जाता है जो कि न्यूरोलिंक से कनेक्ट करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो एआई पर भरोसा नहीं करती थी। और फिर दिखाया जाता है कि एटलस और स्मिथ एक दूसरे की मदद से जमीन की सतह पर पहुंच जाती है और कास्का ड्रोन्स की मदद से उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है। एटलस को वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फूल नजर आता है जिसे स्मिथ एक सैंपल के तौर पर अपने पास रख लेता है और वो इसे प्लांटी का नाम देते हैं और कास्का भी उनके करीब पहुंच चुका था। स्मिथ और एटलस ने रास्ते के अंदर थर्मल माइन का एक जाल बिछा रखा था। कास्का जैसे ही उनके करीब आने लगता है तो रास्ते के अंदर धमाके होने लगते हैं और कुछ देर के बाद जब वो आगे जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर कास्का का सर मिलता है क्योंकि उन धमाकों की वजह से कास्का का सारा जिस्म तबाह हो चुका था और फिर एटलस उसका सर भी कुचल देती है। एटलस देखती है कि वहाँ से हर्लिन की लोकेशन बहुत करीब थी। एटलस स्मिथ को कहती है कि हमें हर्लिन की तरफ जाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए, लेकिन स्मिथ ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि हमें रेस्क्यू पोल की तरफ जाना चाहिए। एटलस स्मिथ को कहती है कि हमें जिंदगी में इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कि हम उसे मार सके। इस तरह स्मिथ एटलस की बात मान जाता है और वो हर्लिन की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी दौरान एटलस खुद को न्यूरोलिंक से कनेक्ट कर लेती है। इस तरह स्मिथ और एटलस के दरमियान कुछ हद तक कनेक्शन बन जाता है और इस तरह वो चलते हुए हर्लिन की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और इस तरह रात का वक्त हो जाता है और वो लोग भी हर्लिन की लोकेशन के करीब पहुंच जाते हैं। हर्लिन की सिपाही उनको देख लेते हैं और उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान हर्लिन स्मिथ को हैक कर देता है और उसे बंद कर देता है और फिर वो रोबोट्स उन दोनों को पकड़ते हैं और हर्लिन के पास ले जाते हैं और फिर एटलस को दिखाया जाता है जिसे एक जगह पर कैद किया गया था और हर्लिन भी वहाँ पर आ जाता है। हर्लिन एटलस को बताता है कि मैं तुम्हारे ही कार्बन बम से तुम्हारी दुनिया को तबाह करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे 2 पोर्ट्स चाहिए, एक को मैंने कमांडर से हासिल कर लिया है और एक मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूँ। हर्लिन उसे कहता है कि मैं असल में कमजोर इंसानों को खत्म करना चाहता हूँ और ताकतवर इंसान बनाना चाहता हूँ जो कि एआई के अंदर काम करेंगे। और फिर हर्लिन के रोबोट्स एटलस को उठाकर ले जाते हैं और एक बेंच के ऊपर लटा कर बांध देते हैं और एटलस के पास ही दूसरी बेंच पर कर्नल इलियास भी थे। और फिर हर्लिन एटलस के दिमाग से दूसरा कोड भी चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है और फिर कर्नल इलियास एटलस से बात करता है और उसे अपना न्यूरल लिंक देता है ताकि वो स्मिथ को अपने पास बुला सके। और फिर एटलस उस न्यूरल लिंक से कनेक्ट कर जाती है और स्मिथ को अपने पास बुलाती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहती है क्योंकि उसने अभी तक 100% अपने आप से उसको कनेक्ट नहीं किया था। और फिर एटलस स्मिथ को इजाजत दे देती है कि वो मुकम्मल तौर पर उसके दिमाग के साथ कनेक्ट हो सके। जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होता है तो स्मिथ एटलस के पास आ जाता है और इस तरह स्मिथ एटलस की बचपन की सारी यादें देखने लगता है जिसमें दिखाई देता है कि जब एटलस छोटी थी तो उसकी माँ हर टाइम अपने रोबोट पर काम करती थी और वो हर्लिन को बहुत अहमियत देती थी, लेकिन एटलस भी वो अटेंशन चाहती थी, इसलिए वो हर्लिन को कहती है कि मुझे भी अपने जैसा बना दो ताकि माँ मुझसे भी मोहब्बत करने लगे। इस तरह वो न्यूरोलिंक के जरिए से एक दूसरे से कनेक्ट कर जाती हैं। इस तरह वो एटलस के दिमाग के अंदर चला जाता है और अपने कोर को अपग्रेड करने लगता है। तभी एटलस की माँ वहाँ आ जाती है और न्यूरोलिंक को हटा देती है, लेकिन तब तक हर्लिन खुद को अपग्रेड कर चुका था। इस तरह हर्लिन एटलस की माँ के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे खुद को मारने पर मजबूर कर देता है और इसके बाद वो दूसरे एआई रोबोट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और उसके बाद दोबारा प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है जिसमें एटलस और स्मिथ मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से सिंक कर चुके थे और फिर वो दोनों हर्लिन को रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फिर दिखाया जाता है
कि हर्लिन के बनाए हुए रोबोट्स और एटलस के दरमियान लड़ाई होने लगती है और कर्नल इलियास भी वहाँ पर मौजूद एक फ्यूल टैंक को तबाह कर देते हैं, जिससे काफी रोबोट्स मर जाते हैं। और उसके बाद हर्लिन वहाँ आ जाता है और वो स्मिथ और एटलस पर हमला करने लगता है। और इससे पहले हर्लिन ने कार्बन बॉम्ब को भी लॉन्च कर दिया था, जो कि अर्थ पर टकराकर पूरी जमीन को तबाह करने वाला था। और एटलस स्मिथ को कहती है कि तुम्हें इसको हैक करना होगा ताकि हम इस पर हमला कर सके। और फिर एटलस भी उस रॉकेट की तरफ फायर कर देती है, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाता है। और हर्लिन ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने हाथ से एक तलवार निकालता है जिसे आग लगी हुई थी। फिर वो इस तलवार से स्मिथ पर हमला कर देता है और वो उसके काफी पार्ट्स को काट देता है और उसके आर्क रिएक्टर को भी तबाह कर देता है। और इसी दौरान एटलस भी बेहोश हो जाती है, लेकिन स्मिथ एटलस को आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करता है। स्मिथ एटलस को बाहर निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा होश में आ सके। और दूसरे हाथ से हर्लिन से लड़ रहा था और आखिरकार एटलस को होश आ जाता है और वो हर्लिन के सर पर पीछे से वार करती है, जिससे हर्लिन खुद पर कंट्रोल खो बैठता है। और फिर एटलस हर्लिन के दिमाग से CPU निकाल लेती है और आखिरकार हर्लिन मर जाता है। उसके बाद एटलस स्मिथ को देखती है, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि स्मिथ काफी हद तक तबाह हो चुका था और उसकी बैटरी काफी लो थी। और आखिरकार वो शट डाउन हो जाता है और कुछ ही देर के बाद सूरज निकल आता है और अर्थ से एरिन उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती है और एटलस दोबारा से जमीन की तरफ चली जाती है। और फिर कुछ दिन बाद तक दिखाया जाता है जनरल बोट एटलस को एक ओहदा देते हैं, जिसे स्मिथ ने दूसरी प्लेनेट पर अपने पास रख लिया था। और इस तरह एटलस भी एक रेंजर बन चुकी थी और उसे भी एक रोबोट दे दिया जाता है और उसके अंदर वही AI सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था स्मिथ। और एटलस ये देखकर काफी खुश हो जाती है और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है।